सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर 29 अगस्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट भी शामिल। लिखा, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन की राय से इत्तेफाक नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया गया। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ज़ेर इल्तवा है, केस की समाअत रोक दी जाए। दूसरी सूरत में केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। सियासी तौर पर मजबूत होना ही मुल्क में बका का लाइसेंस बन गया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के नैब तरमीम केस में रिमांस का बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर हम एक चिट्ठी पर भी नोटिस दे सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी हमारे लिए बहुत अहम है। जब रोजगार के मौके खत्म हो जाएं तो लोग मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही दोबारा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें 3 MPO के तहत कैनाल रोड लाहौर से गिरफ्तार किया। 15 रोज के लिए अडियाला जेल में नजरबंद किया जाएगा। सदर पीटीआई को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर रिहा किया गया था। वो रिहाई के बाद घर जा रहे थे। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बार सितंबर के लिए LPG की कीमत में 38 रुपए 97 रुपए फी किलो का इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG का घरेलू सिलेंडर 459 रुपए 85 पैसे महंगा। नई कीमत 2833 रुपए 49 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे। 20 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.54% इजाफा हुआ। टमाटर, प्याज, दालें, चावल, घी, चीनी, मुर्गी और आटे की कीमत में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की आदाद व शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों और फ्रेट ट्रेनों के लिए किराए 5% बढ़ा दिए। नोटिफिकेशन जारी। किरायों में इजाफे का इतलाक 2 सितंबर से होगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रेलवे पर इजाफी बोझ पड़ा। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। आदमी क्या कर पेट्रोलियम मसनूआत की बुलंद तरीन कीमतों पर आवाम बिलबिला उठे। निगरां हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा समझ से बालातर है। आलमी सतह पर भी पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। हमारी गुजर बसर क्यों मुश्किल कर दी? जिंदगी की गाड़ी कैसे चलाएं? महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे खिलाफ शहर शहर एहतजाज। स्वाबी में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे। जिला बहाड़ी के शहर मेलसी में एहतजाज। कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर शहरों में भी ताजरों के मुजाहरे। सखर में भी लोग सड़कों पर निकल आए। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ कराची के बाजारों में शटर डाउन। ताजिरों ने कल भी हड़ताल की धमकी दे दी। बाजारों में सन्नाटा। ताजिर रहनुमाओं का वजीर आजम के बयान पर मायूसी का इजहार। कहा, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन वजीर आजम कहते हैं कोई मसला नहीं। हुकूमत होश के नाखुन ले। बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान तक एहतजाज जारी रहेगा। वज़ारत खजाना ने रवा माली साल के लिए माली खतरात से आगाह कर दिया। मैक्रो इकनॉमिक के मुख्तलिफ अवामिल के बायस माली सूरत हाल कमजोर करार। महंगाई, शरह, सूद, एक्सचेंज रेट माली खतरात के अवामिल में शामिल। रिपोर्ट में वफाकी हुकूमत के कर्जों को भी माली खतरा करार दिया गया। सरकारी कर्जा GDP 78.4% पर पहुंच गया। पाकिस्तान की माशी मुश्किलात की एक बड़ी वजह स्मगलिंग भी है। टैक्स चोरी और डॉलर की बढ़ती कीमत समेत बहुत से मसाइल स्मगलिंग से जुड़े हैं। स्मगलिंग रोकने और उसमें मुलव्वस हुक्काम के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का हुक्म दिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट।
सलामती कौंसल और UN सेक्रेटरी मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वज़ारती इजलास के हवाले से तैयारियों के जायजा इजलास से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब। अमन मिशन पर मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहाँ अमन कायम हो, तिजारत, ट्रांसिट और सरमायाकारी हो। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के जल्द इनेकाद के लिए कोशा। हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने का फैसला दे दिया। हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 14 दिसंबर के बजाय 30 नवंबर को होगी। एलामे के मुताबिक इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वफद इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुशावरत। इंतखाबी रोड मैप से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। बल्दियाती इंतखाबात, तकर्रुर, तबादले, हल्का बंदियों और इलेक्टोरल लिस्टों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फहमीदा मिर्जा ने कहा कि मुल्क को जल्द इंतखाबात के बजाय साफ शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है। इलेक्शन में 2-4 महीने के अल्तवा को ताख़ीर नहीं समझता। इंतखाबात से कबल हल्का बंदियाँ भी आईनी अमल का हिस्सा है। लेकिन वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रियासत पर हमले हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सालमियत पर होने वाले हमलों का मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में डिवीजन जिला ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों और यूथ कोऑर्डिनेटर्स की तकर्री का मरहला मुकम्मल कर लिया। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से 200 तहसील यूथ कोऑर्डिनेटर्स के इंटरव्यूज किए। कहा, 10 साल में सूबे के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। हेलीकॉप्टर से नीचे पाँव न उतारा। नौजवान सैलाब में मदद के लिए पुकारते रहे। सूबे का हेलीकॉप्टर जस्सों की ड्यूटी करता रहा। खैबर पख्तूनख्वा को नून लीग का किला बनाया है। सूबे और अवाम को तरक्की से हमकनार करेंगे। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी का PTI जनूबी पंजाब की सदारत छोड़ने और सियासत से किनारा कशी का ऐलान। सानह 9 मई की मजम्मत। कहा, पाकिस्तानी कौम और फौज लाजिम और मलजूम है। और बनू के इलाके जारी खेल में शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरान और सिविल इंतजामिया की शिरकत। ISPR के मुताबिक शोहदा की तदफीन उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ की जाएगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।